सासंगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी, हरदेव वाणी, शब्द संख्या 36। सदगुरु जैसा इस दुनिया में और न कोई मीत है, प्रीत जहाँ की टूटी साधो साची गुरु की प्रीत है। कहते हैं कि सदगुरु जैसा परोपकारी दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता। बाकी आप दुनिया में कोई भी रिश्ते पे वो भरोसा नहीं कर सकते जो सदगुरु के ऊपर भरोसा होता है, क्योंकि हम कहते भी हैं कि सदगुरु अपना हाथ सदगुरु को पकड़ा दीजिए। सदगुरु को अगर हमने पकड़ा है तो शायद हमसे छूट भी हो जाए। अगर सदगुरु अगर मेरा हाथ पकड़ेगा तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। आप एक कदम बढ़ाइए, वो 100 कदम बढ़ाता है। तो वो तो हर पल हमारी कहते हैं संभाल कर ही रहा है, मगर हम नहीं समझ पा रहे हैं। सबके लिए उसने इतनी अच्छी व्यवस्था बना के रखी है, मगर हम ही हैं कि इस व्यवस्था को नहीं समझ रहे हैं और उसकी व्यवस्था पे शक करते हैं कि उसको विधि का विधान नहीं पता कैसे क्या होना चाहिए। प्रीत जहाँ की झूठी साधु साची गुरु की प्रीत है। कहते हैं इससे अगर प्रीत लगाई है तो कभी भी धोखा नहीं मिलना। हमेशा ये आगे से आगे बढ़कर आपके कार्य सारे बनाता चला जाता है। परेशानियाँ आपको कैसे छू के निकल जाती हैं आपको पता भी नहीं चलता। तो हर वक्त ये आपकी संभाल कर रहा है, मगर हम इस पर विश्वास कर भी पा रहे हैं कि नहीं, ये भी हम नहीं जानते। मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है, गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। इतनी सुंदर बात कही है। मानव तन की इस जीवन की, मानव तन हमें मिला हुआ है, मगर हम अज्ञानता के कारण इतना अपने जीवन से हार जाते हैं कि हम कहते हैं हे भगवान, इस जीवन में तो हम आ गए हैं मगर हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम इतना दुखी हैं और हमने अज्ञानता के कारण इतने दुख खड़े कर रखे हैं। तो गुरु के कारण ही इस मानव जीवन में हम अपनी पहचान करके जीत जाते हैं, इस जीवन का आनंद लेते हैं। कहा गया मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है, क्योंकि गुरु ही होता है जो हमें ये बताता है, ये अनुभव कराता है, आत्मबोध तक उतारने का संकेत देता है। और हम स्वयं अब जब आत्मबोध में उतरते हैं, अपने मूल की पहचान करते हैं, तब हमें पता चलता है कि ये मानव तन मिलने का मूल कारण क्या है और हम ये शरीर नहीं है। और इस शरीर पर भी हमारी जीत हो जाती है, क्योंकि अभी तक हम ये मानते थे कि हमारा शरीर चला जाएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी, मगर अब हमें पता चल गया कि ये शरीर तो जाना ही जाना है, एक दिन है। जब जो चीज़ जानी है उसके लिए दुख कैसा, और वो मेरा ही नहीं सबका जाना है। तो इस शरीर के रहते सुख का आनंद ले लीजिए। सदगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है, कहे हरदेव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। सदगुरु के कारण ही कहते हैं नहीं है कि जब हम आनंदित हो जाते हैं तो कहते हैं एक संगीत सा मन में बजता है। हर पल एक इंसान एक धुन में मग्न हो जाता है। जैसे आपका कोई काम बन जाता है तो आप एक आनंद मग्न हो जाते हो, मस्त हो जाते हो। आपसे कोई कुछ बोल रहा होता है तो कभी कभी आप उसकी बात को सुनते तक नहीं हो, क्योंकि आप अपने इतने आनंद में मग्न हो जाते हो। ऐसे ही सदगुरु जब हमें अपने मूल की पहचान करा देता है तो हमारे अंदर एक आनंद की धुन बजने लगती है। तब हमें कहीं कुछ बुरा नहीं लगता, कुछ खराब नहीं लगता, कोई बुरा भी बोल देता है, कुछ भी शब्दों का प्रयोग नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे अंदर वो आनंद की धुन बजने लगती है। हमें सब कुछ बड़ा सुंदर अच्छा लगने लगता है। किसी की बोली भाषा पहनने ओढ़ने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी हम भेद नहीं रहता, सबको हम समदृष्टि से देखने लगते हैं। अंदर ही अंदर एक संगीत बजता है और कहे हर दो गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। कहते हैं कि जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, सभी के ऊपर गुरु की कृपा है, तो गुरु की कृपा को वही समझ पाता है जो समझना चाहता है, जो पाना चाहता है, जो इसे इकमिक होना चाहता है। और ईश्वर भी अपने भक्तों की संभाल करते हैं, जो पाना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं। उन्हीं को ये सूझ मिलती है, उन्हीं को ये संकेत सदगुरु द्वारा मिलते हैं कि पहचान लो, जिसको तू ढूंढ रहा है, जिसको पाना चाहता है, वो तू ही है। क्योंकि शब्दों से तो भले ही बहुत लोग सुन रहे हैं, मगर पाने वाले कुछ ही लोग होते हैं, विरले लोग ही होते हैं, क्योंकि पाने ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात तो यही है। तो पाना चाहें तो सब एक क्षण मात्र में सब लोग पा सकते हैं, इसको जान सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। मगर कोई पाना चाहता ही नहीं हो तो उसको ज़बरदस्ती तो नहीं कोई चीज़ दिलाई जा सकती। कहते नहीं बिना प्यास के तो पानी भी इंसान नहीं पीता।
तो जब तक उसके अंदर वो प्यास नहीं होगी तब तक वो अनुभव कर ही नहीं सकता। तो सद्गुरु के कारण हमारे जीवन में पल पल कितना सुधार, कितना अंतर, कितना सुखद आनंद बरस रहा है। कहा भी गया है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। सुख और आनंद तो बरस ही रहा है, बस हम उसमें से कितना ले पाते हैं ये हमारे ऊपर। प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।